प्रकृति की सबसे अनमोल रचना है मनुष्य, और मानव शरीर के लिए वरदान है उसकी देखने, सुनने, बोलने, बताइए गुड पापा, गुड, सूंघने और महसूस करने की शक्ति। ये पांचों इंद्रियां और इनका उपयोग मानव को दूसरे सभी जीवों से अलग बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन पांचों में से कोई भी एक चीज कम हो तो क्या होगा? इंसान के लिए वरदान अभिशाप लगने लगेगा। जरा सोचिए, कोई बच्चा जो देख तो पा रहा है पर बोल नहीं पा रहा, वो प्रकृति में होने वाली हर सुंदर घटना को देख रहा है पर सुन नहीं पा रहा। कहते हैं संगीत थेरेपी है, पर जो बच्चा सुन नहीं पा रहा उसका जीवन कैसा होगा? सोचते थे हमारा बच्चा किसी नॉर्मल बच्चे के साथ खेल नहीं पाएगा, बगल में जाता था, नॉर्मल बच्चे ऐसे बच्चे दूर इनको दूर कर देते थे, तो हम तब हमें देख के आंखों में सारा आंसू आ जाते थे। तो फिर हमें कई डॉक्टरों के पास गया तो कई डॉक्टर बोले कि आपका बच्चा क्या पता बड़ा हो तो बोलेगा। फिर हमने दो तीन महीने वेट किया तो हमें किसी के द्वारा पता चला कि खानपुर में होता है INT हॉस्पिटल में कान का ऑपरेशन होता है, इम्प्लांट, जिससे बच्चे सुनने बोलने लगते हैं। तो फिर हम यहाँ आए, डॉक्टर साहब से हमने दिखाया, डॉक्टर साहब ने मेरा जाँच लिखा, उन्होंने बोला था कि आपका बच्चा सुन नहीं रहा है। तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए, रोने लगे। फिर उन्होंने दिलासा दिया कि चुप हो जाइए, इसका इलाज है। प्रकृति के कण कण में संगीत है, पर वो सुन नहीं सकता। रंगों से भरी इस दुनिया को देख तो रहा है, पर बोल नहीं सकता। उसका जीवन क्या होगा? वह उदासी, निराशा और अपनी जन्मजात कमी की परछाई में कहीं खो जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जाने माने चिकित्सक ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा ने इन बच्चों के जीवन में नया सवेरा लाने की शुरुआत की। मैं MS ENT करके KGMC लखनऊ से 1997 में निकला। तो उस वक्त जो बहरे बच्चे थे उनका कोई समाधान अपने देश में नहीं था, और विदेशों में ये पता चलता था कि एक कॉक्लियर इम्प्लांट नाम की डिवाइस है जिसको लगाने से ये बहरे बच्चे सुन सकते हैं। तो मैं इसी उधेड़-बुन में रहा कि ये हम हिंदुस्तान में कैसे कर सकते हैं, पर इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। 6 से 7 लाख रुपए की डिवाइस आती थी, तो हिंदुस्तान में कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऐसे बच्चे जो मूक बधिर हैं, दोबारा उन्हें सामान्य बनाने के लिए अपने संघर्ष की शुरुआत की, जिसकी प्रेरणा उन्हें कहीं ना कहीं अपने पिता डॉक्टर SM मेहरोत्रा से मिली, जो कि बच्चों के बीच काफ़ी पॉपुलर थे, जो बच्चों को अगाध प्रेम करते थे। वह कानपुर मेडिकल कॉलेज GSVM में प्रोफेसर के पद पर तैनात थे। डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा ने अपने पिताजी की याद में मेहरोत्रा फाउंडेशन संस्था को 2010 में स्थापित किया। मेरे फादर जो थे वो बच्चों के डॉक्टर थे, तो उनको बच्चों से बड़ा लगाव था, तो उनके नाम से हम लोगों ने लेट डॉक्टर SN मेहरोत्रा मेमोरियल ENT फाउंडेशन बनाई 2010 से। डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में से ऐसे बच्चे जो बोलने और सुनने में असमर्थ एवं असक्षम हैं, उनको खोजना शुरू किया। रोहित मेहरोत्रा और मेहरोत्रा फाउंडेशन संस्था ने यूपी के कई जिलों में से 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए मूक बधिरता कार्यक्रम चलाया। डॉक्टर मेहरोत्रा ने भारत सरकार से इस कार्य को करने के लिए सहयोग की गुजारिश की। 2014 में भारत सरकार ने ADIP योजना की शुरुआत की और ऐसे बच्चों के इलाज के लिए सहयोग देना शुरू कर दिया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों की ये समस्या का समाधान कर दिया कि सरकार हमको इम्प्लांट देगी। तो जब ये जो
महंगी डिवाइस थी, अब ये फ्री में बच्चों को मिलने लगी। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ कॉकलियर इम्प्लांट का, और 2016 तक हम लोग इसको शुरू कर चुके थे। सन 2016 से डॉक्टर मेहरोत्रा और मेहरोत्रा फाउंडेशन संस्था बच्चों का मुफ्त इलाज कराते आ रहे हैं। खर्चे की तो बात मत कीजिए, क्योंकि जो पहले हमने जो इस बच्चे के पीछे, क्योंकि हमें यहाँ की इस हॉस्पिटल के बारे कुछ मालूम नहीं था। हमने पहले हरियाणा में वहाँ जांच करवाई, कुछ पैसे वहाँ ख़त्म हुए। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद 2 साल तक भाग दौड़ करते रहे सर। उसके पीछे हमारी खेती बाड़ी जो भी थी, मतलब सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद जब यहाँ हम आए तो हमें ये मतलब कुछ हमें यहाँ पे हमारा एक पैसा नहीं लगा। ऐसे बच्चे जो मूक बधिर हैं, उनकी ऑपरेशन और इलाज में करीब 7.5 लाख से 9 लाख रुपये तक का खर्च आता है। अब संस्था द्वारा यह बिल्कुल मुफ्त में किया जाता है। डॉक्टर मेहरोत्रा और मेहरोत्रा फाउंडेशन के इन प्रयासों को उत्तर प्रदेश सरकार ने सराहा और संस्था के अनुरोध पर सन 2018 में मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना की शुरुआत की। और फिर 2019 में योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना उन लोगों ने हमारे मिलने के बाद शुरू करी कि प्रदेश में भी एक स्कीम होनी चाहिए। तो अब ये सिलसिला और तेज़ हो गया और 2023 तक हम लोग 1000 बच्चों को इम्प्लांट लगा पाए। जो बचपन से गूंगे बहरे थे वो अब इम्प्लांट के बाद सुन रहे थे, बोल रहे थे। तो ये एक बहुत ही सेटिस्फाइंग जर्नी रही, जिसमें कि अब हम लोग 1000 इम्प्लांट पार कर चुके हैं। मेहरोत्रा फाउंडेशन संस्था ने 2030 तक उत्तर प्रदेश को मूक बधिर मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। सन 2018 में मेहरोत्रा फाउंडेशन संस्था के तहत डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा ने 144 बच्चों का, 2019 में 169 बच्चों का, 2020 में 204 बच्चों का और अब तक लगभग 1000 से भी ज़्यादा सफल ऑपरेशन कर उन्हें सामान्य बच्चों की तरह जीवन दिया है। जब 3 मंथ की थी तो पीछे से आवाज़ देते थे या कोई खिलौने का साउंड देते थे, वो बिल्कुल भी उस तरफ मूव ही नहीं करती थी। तो फिर मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। फैमिली वाले बोलते थे कि बच्चा छोटा है तो इसलिए अभी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे जैसे वो उम्र बढ़ रही थी वैसे मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। अब ENT हॉस्पिटल की वजह से फिर अब ये सुन भी ले रही है। आप सभी को देखिए, मैं देखी, मुझे देख के बहुत खुशी हो रही थी। तो मैंने डॉक्टर की बात को अपने दिल पे लगाया और बोला कि मुझे ऑपरेशन कराना है। मुझे थोड़ा यहाँ टाइम ज़रूर लगा, लेकिन आज मेरा बच्चा सुन रहा है और थोड़ा बोलने का प्रयास भी कर रहा है। मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। बच्चे की तरफ से और अपनी तरफ से डॉक्टर साहब को यही कहेंगे कि मतलब मेरा बच्चा नॉर्मल हो गया, अच्छे से पकड़ कर रहा है और हम दोनों माँ बेटे की तरफ से थैंक यू। वो बच्चे जो कल तक सिर्फ देख सकते थे अब बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। वह बच्चे अब अपनी भावनाओं को रंगों में रंगते हुए महसूस करने के साथ साथ अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। मेहरोत्रा फाउंडेशन यूपी के सभी जिलों में अपने कैंप लगाती है और ऐसे बच्चे जो मूक बधिर हैं उन्हें ढूंढकर नया जीवन देती है। मेहरोत्रा फाउंडेशन गांव-गांव, जिलों-जिलों में अपने कैंप लगाकर लोगों को जागरूक भी करती है, क्योंकि संस्था का उद्देश्य केवल मूक बधिर बच्चों को नया जीवन देना ही नहीं, बल्कि समाज में मूक बधिरता को लेकर जो तमाम भ्रांतियां फैली हुई हैं उन्हें दूर करना भी है। बच्चों को बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं, उनको ये तो पता होता है कि हमारा बच्चा सुन नहीं रहा है, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होती है कि इसका इलाज क्या है। क्योंकि हमारे गांव में एक भ्रांति रहती है कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो बोलने लगेगा। ये जो भ्रांति है इसको ख़त्म करने के लिए हम जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बहुत ताने सुने थे कि बताइए ऐसा बच्चा पैदा किया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, और कोई नहीं है हमारे परिवार में, ख़ानदान में कोई नहीं है। ये मतलब तो थोड़ा सा सुन के बुरा भी लगता था। ऐसा लगता था कि बच्चा हमारा ऐसा है तो थोड़ा सा ख़राब लगता था, लेकिन सर हम लोगों ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। ये मतलब करवाएंगे, कुछ भी हो जाए बच्चा सही करवाएंगे अपना, कैसे भी करें।
तो अभी इम्प्लांट करवा लिया है, लेकिन अभी बोलना शुरू किया, उसने सुनना शुरू किया है, आगे बोलेगी भी। और हिम्मत तो कभी भी नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो नहीं हारी और आगे हारूंगी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। संस्था के इस कार्य में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, DEIC मैनेजर का भी लगातार सहयोग प्राप्त हो रहा है। इन सभी के सहयोग से मेहरोत्रा फाउंडेशन अपने लक्ष्य की ओर लगातार अग्रसर है। सन 2020 में मेहरोत्रा फाउंडेशन संस्था को RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी अनुमति प्रदान की गई, जिसके फलस्वरूप मेहरोत्रा फाउंडेशन अपने इस मूक बधिर मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के कार्यक्रम में तेजी से प्रगति कर रहा है। मेहरोत्रा फाउंडेशन अब यूपी के अलावा बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में भी लगातार कार्य कर रही है। जो भी टेस्ट रिक्वायरमेंट होता है, जैसे बेरा, SSR, OE एंड जो हेयरिंग एड टेस्टिंग के हैं, और रिहेबिलिटेशन से संबंधित उनका स्विच ऑन हो गया, मैपिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, वो सारी चीज़ें हम लोग एक ही जगह पे सारी चीज़ों को कर लेते हैं। मेहरोत्रा फाउंडेशन का लक्ष्य है कि वह पूरे देश में मूक बधिरता को दूर करें और 2047 तक भारत मूक बधिर मुक्त देश बने। अब आगे का प्लान बिल्कुल साफ है। हमें भारत को, अपने प्रदेश को मूक बधिर मुक्त बनाना है, और ये लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि 2047 में इंडिपेंडेंस के 100 साल हो जाएंगे। तब तक हमारी कोशिश है कि हम भारत को मूक बधिर मुक्त करें, और इस सिलसिले में हमारी फाउंडेशन लगातार काम कर रही है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार के साथ मिलके हम इस लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करें। ये आज हम लोग जिस मुकाम पे पहुँचे हैं उसमें डॉक्टर AK अग्रवाल, मिस्टर DR सरीन और डॉक्टर AK सिन्हा, जो अलीयावर जंग इंस्टीट्यूट मुंबई के डायरेक्टर थे, उन्होंने, इन तीनों ने मिलके बहुत सहयोग किया और मोटिवेट भी किया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है कि हम लोग 1000 इम्प्लांट पार कर चुके हैं। मेहरोत्रा फाउंडेशन संस्था पूरे देश में अपने इस अभियान को लेकर आगे आई है। Hi, my name's Daniel Battelle. I'm an audiologist from the UK. So my experience over 20 years in audiology means I go around and see lots of different centres and see how they work. So this is my first visit to India. It's been really good here at the centre, just because I like the fact that all of the service being provided is all in one place. So whether it's audiology, whether it's seeing the doctor and the ENT surgeons, or even speech therapy. यह संस्था एवं इससे जुड़े डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, ट्रेनर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम पूरे समाज से इसमें सहयोग करने की अपील करती है। धन्यवाद। मेरा नाम आदित्य मौर्य, मैं शितांग बोलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर, आई लव यू।